देखिए क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines। L एक लाइन है और M ये दो लाइन हैं, दोनों ही कैसी हैं? पैरेलल। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q। P एक लाइन है और उसके पैरेलल Q एक लाइन है। ओके, ये लाइन का नाम था L और M और ये जो पैरेलल लाइन है इनका नाम है P एंड Q। ओके, वी हैव टू शो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ABC कहाँ है? ये A है, B एंड C, दिस इज D। गिवन मुझे है L पैरेलल टू M एंड ऑल्सो P पैरेलल टू Q। ठीक, टू शो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ठीक है, हाँ बेटे क्या हुआ? हाँ ओके, गिवन L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q और ABC। अब ABC ये बनाना है ABC, तो इसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए होगी? एक लाइन, और तब हमारे पास क्या एक और ट्राइंगल आ जाएगा CDA। ठीक, अच्छा चलिए करते हैं इसको सॉल्व। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, रूल सबसे पहला हमने ये बना लिया है अपने लिए कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उन्हीं के नाम लिखे जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या रह जाता है? क्वेश्चन में सिर्फ ये रह जाता है कि उन दो ट्राइंगल के जिनके आपने नाम लिखे हैं उन दोनों में कोई तीन चीज़ें आपको इक्वल देखनी है। वो दो एंगल या एक साइड या दो साइड और एक एंगल होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं ट्राइंगल ABC और इसमें अगर मैं देखूं तो क्योंकि देखो P पैरेलल था किसके? इस बात को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। P पैरेलल है Q के एंड L पैरेलल है M के, है ना? तो इससे क्या होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली लाइन AB पैरेलल रही होगी किसके? क्योंकि P पैरेलल है Q के, तो मैं कह सकता हूँ कि AB किसके पैरेलल रहा होगा? है ना, यहाँ से AB पैरेलल टू DC। ये बात समझ में आती है? अच्छा, L पैरेलल है M के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि AD पैरेलल रहा होगा किसके? है ना, क्योंकि ये इसके पार्ट है। लाइन L का पार्ट है AD और M का पार्ट है BC, इसलिए ये भी पैरेलल होंगे। ओके, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के। ये किसकी प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स कैसी हैं? पैरेलल। अपोजिट साइड्स अभी कैसी हैं? पैरेलल। ये भी पैरेलल हैं, तो ये ABCD क्या बन रहा है? एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर वी कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात आ गई आपको समझ में? अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तब आप कह सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? आपस में इक्वल होंगी, और अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक, ये बात आ गई समझ में? अच्छा, अब लिखिए ट्राइंगल ABC और CDA में तीन चीज़ें इक्वल लिखिए। ये साइड इक्वल होगी इसके, ये समझ आता है? ठीक है, और क्या ले सकते हैं? ये साइड किसके इक्वल होगी? होगी या नहीं होगी? ठीक है, और ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, है ना? तो देखिए कैसे लिखने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे AB, ये है AB। बताइए ये किसके इक्वल है? AB किसके इक्वल है? CD। DC या CD लिख देता हूँ, चलिए, क्योंकि यहाँ पर CDA लिया गया तो CD लिख दिया मैंने। ये क्यों इक्वल है? ABCD के इक्वल क्यों है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो मैं यहाँ पर रीजन में ये लिख दूँ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल होते हैं। ओके, दूसरी चीज
एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी समझ आ गया होगा आपको। ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, अपोजिट और अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है। फिर से इसका हमें क्या लेना है? BC और इसका DA। BC इक्वल्स टू DA। इसका रीजन बताना। हाँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मिल गई तीन चीजें इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल CDA के। रूल, हाँ, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमने ये साइड ली है, ये एंगल लिया है, ये साइड, तो रूल बना साइड एंगल साइड। ठीक है, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे किया? ये लाइन पैरेलल टू इसके, ये लाइन पैरेलल टू इसके, तो ये है एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हमें फिगर गिवन है। सबसे पहले तो मैं फिगर बनाता हूं क्वेश्चन को पढ़ के। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज अ पॉइंट ऑन L। ओके, सबसे पहली चीज तो ये कि यहां पर एक एंगल है A, एंगल A, ये इसका एक बाइसेक्टर है L, एक लाइन है L, वो जो कि उसका क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल। ये समझ आया? यहाँ पर कोई एक एंगल है A, उस एंगल A का ये वाली जो लाइन L है वो क्या है? बाइसेक्टर। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। इनका मैंने थोड़ी देर के लिए नाम रख दिया एंगल 1 एंड एंगल 2। ओके, आगे BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। ओके, यहाँ से कोई एक पॉइंट है Q और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और यहाँ से, सॉरी यहाँ नहीं, इधर B से परपेंडिकुलर, एक तो BP डाला गया है और एक BQ। ये दो परपेंडिकुलर है। ठीक, फिगर समझ में आ गया क्या कह रहा है? फिगर में हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो सबसे पहले तो एक एंगल बनाया, इस एंगल के दो आर्म होंगी, एंगल तो दो आर्म से ही तो मिलकर बनेगा, बीच में एंगल है ना। तो उसने क्या कहा कि जो एंगल A को, एक तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, एक बात, दूसरा ये जो एंगल था A, इसकी जो आर्म है वहां पर L पर कोई पॉइंट है B, वहां से क्या किए गए हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, BP एंड BQ। ये फिगर बन के तैयार हुआ। आपने क्या किया? क्वेश्चन को पढ़ते गए, हालांकि आपको फिगर दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में फिगर ना गिवन हो तो आप क्या करोगे? फिगर को मत देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें फिगर नहीं गिवन होता है, तो हमें फिगर अपने आप से बनाना पड़ेगा, तब जाकर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी। तो आप पहले से आदत डालो कि क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाएं हम। ठीक है, इसके बाद हमें शो क्या कर, सबसे पहली चीज तो मैं लिख लेता हूं गिवन क्या क्या है। गिवन बताइए क्या क्या है? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। और एंगल Q किसके इक्वल है? एंगल P के। ये दोनों ही क्या हैं? 90 डिग्री। ठीक है, मुझे जो शो करना है वो मैं लिख लेता हूं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल लेने हैं APB, कॉन्ग्रेंट दिखाना है ट्रायंगल AQB के। ओके, और सेकंड जो करना है आपको वो है BP किसके इक्वल? BQ के। ये दो चीजें आपको दिखानी है। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। देखिए, सबसे पहला स्टेप आप सबको पता है क्या लिखने वाला हूं मैं, बताइए। जिनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है उनके नाम लिखे मान रहा हूँ। ठीक है, तो नाम लिख देता हूँ, ट्रायंगल APB एंड दूसरा ट्रायंगल क्या? AQB।
अब इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें हम देखेंगे इसमें क्या क्या मिल सकती हैं हमें। तो ट्रायंगल है ए पी बी, ये ट्रायंगल दिखा सबको, ठीक है। और दूसरा है ए क्यू बी, ये दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। अब इनमें तीन चीज़ें आपको इक्वल बतानी है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्लियर दिखाई दी, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या है, गिवन। अगर आप चाहें तो इसके पूरे नाम भी लिख सकते हैं यहाँ से लेकर, लेकिन मैंने अभी के लिए नाम रख दिया एंगल 1 और एंगल 2। इसका मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और अगर आप 1 और 2 लिख रहे हैं तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा अपनी नोट, जो भी आप एग्जाम में नोटबुक होगी उसमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ऐसा मत करना पेपर में 1 और 2 बनाया और वहाँ पर 1 और 2 लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिगर बनाना, फिर उसके बाद गिवन, फिर टू शो, फिर सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, इस ट्रायंगल का नाम देखिए ए पी बी, इसमें ए बी आता हुआ दिखा। और इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ए क्यू बी, इसमें भी क्या आता है, ए बी, दोनों में क्या है, कॉमन, ए बी, ओके, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट थर्ड बताइए, इस ट्रायंगल का एंगल Q और इस ट्रायंगल का एंगल P, इसको क्या लिखूंगा, वेरी गुड, ईच 90 डिग्री। इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है ट्रायंगल ए क्यू बी के, कौन से रूल से, ए पी बी। इस ट्रायंगल में मैंने क्या क्या लिया था, ये एंगल लिया है, ये साइड ली और ये एंगल लिया, इसका मतलब एंगल साइड लिया है, ठीक है। ये समझ आता है आपको कि एंगल साइड एंगल क्यों नहीं लिखा है इसको, ये एंगल और ये एंगल है तो अगर इसके बीच की साइड ली होती तो एंगल साइड एंगल होता, ठीक है। अभी क्या है, एंगल और कोई तीसरी साइड, ये समझ आ गया, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ओके, ये तो हो गया। इस ट्रायंगल का बी पी और इस ट्रायंगल का बी क्यू ये आपस में इक्वल हैं, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये सबको पता है बाय सी पी सी टी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनकी सारी चीज़ें आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये था एक और आसान वाला क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर गिवन है और गिवन क्वांटिटी जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए सी इक्वल है ए ई के, ए बी इक्वल है ए डी के, एंड एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। जो हमें शो करना है वो है बी सी इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। इतनी क्वांटिटी देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, ए सी किसके इक्वल गिवन है, ये फिगर गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ए सी और ए ई, ए सी कहाँ है, ए सी ये क्वांटिटी, ये वाली लाइन ए सी किसके इक्वल है, ए ई के, ये दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ए बी ये है, ये किसके इक्वल है, ए डी के, ये गिवन है, ओके। और तीसरा एंगल बी ए डी, ये एंगल, इतना एंगल केवल, ठीक है, किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी, ये एंगल के, ठीक। इतनी क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है कि बी सी किसके इक्वल होगा, डी ई के, ये, ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल हमें कैसे पता चलेंगे वो सुनिए आप ध्यान से, क्या प्रूफ करना है वहां से पता चलेंगे। बी सी किस ट्रायंगल में आता है, आप इतने आपको कई ट्रायंगल दिख रहे होंगे बोर्ड पर, लेकिन बी सी किस ट्रायंगल में आता है, ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हमें बी सी आता हुआ दिखता है, क्लियर है। और किसी ट्रायंगल में आपको बी सी आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं,
तो इसका मतलब BC लाने के लिए तो कौन सा ट्राइंगल लेना होगा? ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC लिया जाएगा। ओके, एंड दूसरा सुनिए, और क्या लाना है? DE। DE किस में आएगा? देखिए, अब आप कहोगे सर DE तो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस वाले में, है ना, और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, दो ट्राइंगल में आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन वाली है वो इस ट्राइंगल में ज़्यादा है, तो हम क्या लेंगे? कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ADE। ADE, AB हमें दिखाना है। ठीक है, ABC नाम दिया है उसका, तो इसका नाम हम क्या देंगे? ठीक है, क्या नाम रख दिया हमने? ट्राइंगल ABC, और दूसरे ट्राइंगल का क्या नाम रख दिया? ADE। ट्राइंगल ABC ये है, और दूसरा ट्राइंगल है ADE ये। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में नाम पता चल गए। अब इन दोनों ट्राइंगल में तीन चीज़ें बताओ आप क्या क्या इक्वल हैं। तो सबसे पहली चीज़, ट्राइंगल ABC में AB किसके इक्वल है? ट्राइंगल ADE का AD। ये आपस में कैसे हैं? इक्वल। क्यों? ध्यान से देखते रहना ट्राइंगल को। इस वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड ली हमने? AB, और इस ट्राइंगल की हमने कौन सी साइड ली? AD। वो दोनों गिवन थे। एक बात। अब दूसरी बात सुनो ध्यान से। इस वाले ट्राइंगल का, ध्यान से देखते हैं ना, इस वाले ट्राइंगल का हमने क्या लिया? AC। दिख गया? ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल का क्या लेंगे हम? AE। इस वाले ट्राइंगल का AE। ये आपस में इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक। अब तीसरी चीज और चाहिए। तीसरी चीज के लिए देखो, ये हमने ट्राइंगल लिया, सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा। ट्राइंगल ABC में ये जो एंगल केवल इतना इक्वल है, और हमें चाहिए कितना? इतना। और ये गिवन कितना है? सिर्फ इतना एंगल। हम अगर ट्राइंगल ABC ले रहे हैं तो इस एंगल का क्या नाम लिखेंगे? BAC, है ना। और इधर से देखो आप, इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इतना एंगल गिवन है, जबकि हमें चाहिए कितना? इतना, है ना। तो हम क्या करें? हमने एक काम किया, हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लिया। BAD किसके इक्वल गिवन है? एंगल EAC के। ये हमें क्वेश्चन में क्या है? गिवन। लेकिन ये दोनों इस ट्राइंगल में नहीं आते हैं। देखना, ध्यान से सुनना इस बात को। इतना एंगल गिवन है इतने एंगल के। हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है? ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में कितना एंगल आएगा? इतना। अब ये इतना एंगल कैसे आ सकता है? इतना एंगल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस एंगल में ये एंगल क्या करना पड़ेगा? प्लस ऐड करना पड़ेगा। ठीक। इस एंगल का नाम क्या है? DAC। यानी कि इतना एंगल और ऐड हो जाए तब जाकर ये कंप्लीट एंगल आएगा। ठीक है, एक बात समझ आ गई। अब दूसरी बात सुनना ध्यान से। हमें ये एंगल इक्वल गिवन है इस एंगल के, लेकिन हमें इतना एंगल नहीं चाहिए। हमें तो कितना एंगल चाहिए? इतना, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस एंगल में ये एंगल क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या नाम है इस एंगल का? DAC। तो इसका मतलब ये है कि क्यों ना हम ये जो दो एंगल आपस में इक्वल गिवन है, इसमें दोनों साइड हम क्या ऐड कर दें? ये एंगल। ठीक है, फिर से सुनिए। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। हमें चाहिए कितना? इतना एंगल। तो हमने क्या कहा? इस एंगल का नाम रख दिया क्या? 3। तो 1 और 3 अगर ऐड हो जाए तो ये एंगल बन जाएगा पूरा। यही चाहिए हमें। ठीक। अच्छा, फिर से एंगल 2 केवल इतना है, जबकि हमें चाहिए कितना? इतना। तो यानी कि 2 में क्या ऐड कर दें? अब हमें पहले से 1 और 2 तो आपस में इक्वल गिवन है ही, तो हमने क्या करना है? बस इसमें एंगल 3 को ऐड कराना है। एंगल 3 का नाम क्या है? DAC। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ऐड एंगल DAC बोथ साइड्स। ठीक है, तो कराइए। एंगल BAD प्लस एंगल DAC, और इधर एंगल EAC प्लस एंगल DAC।
देखो ये जो एंगल DAC है वो इसके साथ भी प्लस में लिख दिया और इसके साथ भी प्लस में लिख दिया। जब BAD इस एंगल में इतना एंगल ऐड होगा तो ये एंगल आ जाएगा। इस एंगल का क्या नाम है? BAC। अच्छा, जब इस एंगल में इतना एंगल ऐड होगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। क्या नाम है इसका? EAD। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या है इन दोनों ट्रायंगल में, सुनना ध्यान से। क्या क्या तीन चीजें हमने निकाल ली। ट्रायंगल ABC का AD और ट्रायंगल AED का क्या लिया हमने? AD। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दूसरी चीज हमने ट्रायंगल ABC का हमने क्या लिया? AC और ट्रायंगल ADE का हमने क्या लिया? AE। और तीसरी चीज हमने देखो क्या प्रूफ कर ली, ट्रायंगल ABC का ये एंगल और ट्रायंगल ADE का ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल। ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कौन से रूल से हुआ? तो एक ट्रायंगल में देख लो, ये साइड ली गई, ये एंगल लिया गया और ये साइड ली गई, तो कौन सा रूल बना? साइड एंगल साइड। ठीक, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बाय CPCT क्या कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का BC और इस ट्रायंगल का क्या? DE, ये कैसे होंगे आपस में? इक्वल। बाय CPCT। ठीक है, तो मेन जो समझने वाली चीज है वो इस ट्रायंगल में सिर्फ इतनी सी है। एक बार फिर से दिखाता हूं, ये और ये लाइन है, ऐसी और ऐसी एक लाइन है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन में हमें चाहिए तो कंप्लीट एंगल इतना, देखा ना ध्यान से, इतना एंगल चाहिए, लेकिन हमें केवल गिवन कितना है? इतना एंगल। ठीक है, फिर से हमें चाहिए कितना? इतना एंगल, लेकिन गिवन कितना है? इतना एंगल। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये कंप्लीट एंगल लाने के लिए ये ऐड करना पड़ेगा इसमें, ये कंप्लीट एंगल लाने के लिए ये ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो ये तो पहले से इक्वल गिवन थे, ये लिखे हुए हैं बोर्ड पर। इसमें हमने दोनों में क्या ऐड करा दिया? ये बीच वाला एंगल। ये बीच वाले एंगल का क्या नाम है? एंगल DAC। ये बोथ साइड ऐड करा दिया। तो जैसे ही इसमें ये ऐड हुआ तो क्या नाम आ गया? ये पूरा आ गया। क्या नाम है? BAC। और जैसे ही इसमें ये ऐड हुआ तो क्या नाम आ गया? EAD। ठीक है ना, तो अब इस ट्रायंगल का ये एंगल है हमारे पास और इस ट्रायंगल का ये एंगल। समझ आ गया कैसे किया? ठीक।